हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। आज का जो सब्जेक्ट है वो है कार्प मछलियों के लिए फ्री फीडिंग कैसे बनाएं, जो अपने तालाब पे हम ऐसा कुछ बनाएं जिससे हमारा फीड कास्ट बहुत कम आए और वो लगभग आपके ज़ीरो तो नहीं कह सकते, 20% कास्ट में भी पूरी मछली आपकी तैयार हो जाए। रोहू, कतला, मृगल और जो अन्य मछलियाँ हैं, जिनका पूरा निर्भरता जो तालाब के जो है उर्वरक शक्ति पे है, जिस पे डिपेंड है आपका पूरे तालाब का इकोसिस्टम। तो ऐसा कौन-सा कॉम्बिनेशन, जैसे कुछ फाइटोप्लैंटन के कॉम्बिनेशंस हैं और कुछ ज़ूप्लैंटन के कॉम्बिनेशंस हैं और एक चीज़ बहुत बढ़िया होता है मछलियों के लिए, बहुत ही अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है पेरिफाइटन। जी हाँ दोस्तों, जो आपके कतला वगैरह का और ग्रास वगैरह का बहुत अच्छा चारा होता है और सभी सेहरे वाली मछलियों के लिए होता है, मगर मुख्यतः ये बहुत पसंद करती हैं, इनका ग्रोथ इससे बहुत अच्छा बढ़ता है। तो आज जो आपको हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन से आप जू और फाइटोप्लैंटन और पेरीफाइटोप्लैंटन ये सारा एक सिस्टम से ही आपका तैयार हो जाएगा। और अगर वीकली अगर आप इसको करते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप 80% फीड अपना कम कर सकते हैं, मगर ये रेगुलर आपका होना चाहिए। मैं वो कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ कि वो क्या है। उसके द्वारा आप अपने रोहू, कतला, मृगल मछलियों का कमर्शियली भी फार्मिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप उसका काम चलाऊँ, नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है और बहुत ज़्यादा उनका फ़ीड है। आप अगर उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम रोहू, कतला, मृगल के लिए हम जो कॉम्बिनेशन आपको तैयार किए हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, उसका मैं आपको सिस्टम पूरा बताता हूँ। और उसके लिए मैं 1 एकड़ के तालाब से इसकी जो है आपको जो मात्राएँ हैं वो मैं बताता हूँ कि अगर 1 एकड़ का तालाब हो तो आप कैसे वो उस चीज़ को बनाएँगे। 1 एकड़ के तालाब के लिए दोस्तों 1 हफ्ते में जो आप डोज़ देंगे मछलियों के लिए, वो 20 केजी आपका होना चाहिए आयल केक। आयल केक में आपका सरसों की खली या फिर आपका ग्राउंड नट केक, मूँगफली की खली या फिर आप सोया की खली या कुछ कॉम्बिनेशन आप 50-50 का कर सकते हैं। सोया की खली या ग्राउंड नट केक के साथ आयल केक। आयल केक आप ज़रूर दीजिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप आधा-आधा कर दीजिए। एक तो ये हो गया 20 केजी। इसके बाद आपको लेना है करीब 5-7 केजी, 5 से 7 केजी तक आपको मैदा लेना है। आटा नहीं, मैदा। ठीक है दोस्तों? मैदा लेना है और 5 केजी आपको गुड़ लेना है। खली हो गया आयल केक, आपका गुड़ हो गया जैगरी 5 केजी और आपका मैदा हो गया 5 से 7 केजी। और इसके बाद आपको उसमें जो चाहिए वो 100 से 200 ग्राम ईस्ट पाउडर, मिनिमम आपका 100 ग्राम ईस्ट पाउडर होना चाहिए। कल्चर्ड ईस्ट आप ले लीजिए, कहीं भी किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। इसके बाद उसमें आपको डालना है लैक्टिक एसिड बैसिलस। वो आपको मार्केट से स्पोरलैक सेचेट के नाम से आपको पाउच मिल जाएगा। और अगर वो नहीं मिलता है तो आप सिंपल जो है बेसिलैक कैप्सूल आता है, बिजीलैक के नाम से भी आता है, रैनीफॉल के नाम से भी आता है। ये सब तमाम लैक्टिक एसिड बैसिलस की स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्बिनेशन है, जो आपको इजीली किसी भी ह्यूमन मेडिसिन पे मिल जाएगा। तो 5 कैप्सूल आप इसको डाल दें। तो ये जो है आपका गट प्रोबायोटिक में बहुत अच्छा रोल करता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस जो है बहुत अच्छा करता है। तो आपका खली हो गया, आपका गुड़ हो गया और आपका आपका लैक्टिक एसिड बैसिलस कैप्सूल्स हो गया और ईस्ट पाउडर हो गया। अब आपको इसमें राइस पॉलिश मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, राइस पॉलिश आपको 20 केजी मिलाना है। 20 केजी राइस पॉलिश में अगर आप 5 केजी राइस हस्क या आप जो ट्रैक्टर से निकाला हुआ जो राइस ब्रान होता है, उसका भी ऐड कर सकते हैं। 2 चीज़ें आपको यहाँ समझनी है, राइस ब्रान का अलग रोल है और राइस पॉलिश का अलग रोल है दोस्तों। राइस पॉलिश के कंटेंट अलग हैं और राइस ब्रान के अलग कंटेंट है। तो वो आपको फिर कभी अभी यहाँ पे आपको 5 केजी 7 केजी तक आप ब्रांड यूज़ कर सकते हैं और पॉलिश आपको 15 केजी चाहिए ही चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको एक साथ किसी साफ सुथरे पॉलीथीन के साथ
एक गड्ढा बना के आप पॉलीथीन लगाइए, उसमें ये सब डंप करिए और इसमें पानी डाल के इसको मैरिनेट कर दीजिए। मैरिनेट करने के बाद आप इसको 24 घंटा छोड़ दीजिए। इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो। इसमें आपको हाफ केजी आपको मिनरल मिक्सचर विटामिन प्रीमिक्स के साथ आप ऐड कर दीजिए। एटलीस्ट आप अगर 2 बार नहीं यूज़ कर सकते हैं, सॉरी 4 टाइम मंथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो 2 बार करिए। पहला करिए और इसके बाद 2 वीक छोड़ के फिर आप जो है तीसरी चौथी बार आप यूज़ करिए। ये सारे कॉम्बिनेशन 24 आवर्स के बाद आपका फर्मेंटेड हो जाएगा और इसमें जू और फाइटोप्लैंटन, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया आपके साथ, जो मैंने आपको वादा किया था, पेरीफाइटन का सोर्स। दोस्तों इस समय जो आपका धान का जो फसल है, उसका जो कटिंग होता है, उसका जो पुआल होता है, उसकी कटिंग जो हो उसको खरीद लीजिए। उसको आपको उसमें 5 केजी से 10 केजी तक मिक्स कर देना है। ये मिक्स करने के बाद आप 24 आवर फर्मेंटेड होने के लिए छोड़ दीजिए। आपके जो भी मछलियाँ हैं, आप कमर्शियल फीड मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक बार बनाइए वीक में और 3 दिन के अल्टरनेट डेज़ पे 50-50% डाल दीजिए। जितना मैंने काम डोज़ बताया है, 1 एकड़ के लिए, एक बार आपने पहला दिन दिया, फिर 2 दिन, 3 दिन के अल्टरनेट पे फिर दे दीजिए। फिर आप उसको अगले हफ्ते बनाइए, मतलब 7 डेज़ के बाद, फिर 24 आवर्स उसको छोड़िए और इस तरीके से आप पूरा साइकिल बना लीजिए और आप देखिए मछलियों का ग्रोथ। लेकिन ये जो चीज़ आप छोड़ेंगे, इसके लिए आपका कंटिन्यू लाइमिंग 25 से 30 दिन पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइमिंग अगर होती रहेगी तो पीएच कंट्रोल रहेगा और पीएच कंट्रोल रहेगा तो दोस्तों पूरा इकोसिस्टम आपका तालाब का सही रहेगा और जो फाइटोन जो डेवलपमेंट है, ज़ू का या फाइटो का, ये सब डिपेंड करता है पीएच पे। तो ये फूड के साथ लाइमिंग करिए और आप देखिए आपका वंडरफुल रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। मछलियों का ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये आप सोच नहीं सकते कि आपने क्या उसको दे दिया, क्योंकि जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल फीड पे रोहू, कतला और मृगल का पालन होता है दोस्तों, कमर्शियल फीड पे आप ऐड करके आप उतना अच्छा नहीं कर सकते। और अगर आपको ये मेरी बात अगर सही नहीं लग रही हो, तो आप देखिए जाके किसी डैम में, किसी नदी में, वहाँ आपको कोई कमर्शियल फीड नहीं देता। आप वहाँ की मछली की तुलना अपनी मछली से कर ही नहीं सकते। 1 साल के अंदर वो मछली 10 केजी, 5 केजी तक हो जाती है, जहाँ आपकी सिर्फ़ 1 या 2 केजी तक होती है। वहाँ कोई कमर्शियल फीड इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ सिर्फ़ नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, पानी का थ्रस्ट होता है और साथ में बहुत सारा जो है रिसोर्सेज़ होता है नेचुरली, जो उसको मिलता है। उसमें इतना कंटेंट होता है जो आप अपने से दे नहीं सकते। तो दोस्तों इसका प्रयोग करिए और नोट कर लीजिए आप सारी चीज़ें। आपका 20 केजी आयल केक हो गया, चाहे सरसों की या कोई भी हो गई। उसके साथ आपका 5 केजी जैगरी और 5 केजी आपका ये गुड़ हो गया और 5 केजी आपका राइस ब्रैन हो गया। 15 केजी आप राइस पॉलिश लीजिए और उसके साथ में आप 100 ग्राम का ईस्ट पाउडर और 500 ग्राम आपको मिनरल मिक्सचर आपको ऐड करना है और जो हमने लैक्टिक एसिड बैसिलस विथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ मैंने कैप्सूल बताए हैं। एक बार फिर नाम आपको बता देता हूँ, बिजिलैक या रेनिफाल के नाम से आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाइए और ले लीजिए। इनको साथ आप इनको एक पॉलीथीन में, आप बकेट में या किसी चीज़ में आप मर्ज कीजिए, डालिए, 24 आवर के बाद फर्मेंटेड होने दीजिए और फिर आप फर्मेंटेशन करके ये फीड दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा दोस्तों। और रिज़ल्ट हमें ज़रूर बताइएगा कभी, फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।